एक इंटर कॉलेज के बगल में एक सैलून रहता है, जहां पे उसी इंटर कॉलेज की लड़की अपने बाल कट करवाने जाती है। बाकी जो सैलून का मालिक होता है उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जो कि आज सोशल मीडिया पे वायरल है। आखिरकार ऐसा क्या करता है और ये कहाँ की घटना है, इसको पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एक बार फिर यस के वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद हमारे यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, वही गुजारिश कि बहुत दिनों के बाद ये चैनल जो था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टर्मिनेट हो गया। अब आपके बीच रोज एक नई वीडियो आएगी, तो आप लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे, जैसे पहले साथ देते थे, वैसा ही साथ अब भी बनाए रखिए। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की जो घटना है उस पर ध्यान देते हैं, उसके तरफ चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहीं का एक इलाका लगता है सैदपुरा थाना। और इसी सैदपुरा थाना का एक रोड लगता है रायथा रोड, यहीं पे एक इंटर कॉलेज लगता है। इस इंटर कॉलेज के बगल में ही एक बड़ा सा सैलून रहता है, जहां ना सिर्फ जेंट्स लोग, ना सिर्फ लड़के अपने बाल कट करवाने जाते, बल्कि उस कॉलेज की लड़कियां भी जाती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और ये सैलून दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। जो इस सैलून का मालिक था, जिसका नाम सौरभ सिंह था, जिसकी उम्र 24 साल, और 24 साल की उम्र में ही ये अपने सैलून को तरक्की की तरफ इतना ज्यादा आगे लेके चला गया था कि वहां के आसपास एरिया में भी बड़े चर्चे थे इस सैलून के, कि वहां जो भी काम होता है, हेयर कट हो या किसी की स्किन प्रॉब्लम कोई, वहां बड़े अच्छे तरीके से लोग ट्रीट करते हैं और बड़ा अच्छा वर्क करते हैं। इसी कॉलेज की पढ़ने वाली एक लड़की, जो कि एक दिन अपने बाल कट करवाना सोचती, जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका इस सैलून में जाती है। मैं बात कर रही हूं साल 2024 की। जब वहां जाते तो जो वहां के स्टाफ होते हैं, कई स्टाफ छुट्टी पे गए होते, और जो कई स्टाफ होते वो दोपहर का समय होता है खाना खाने के लिए गए होते। बाकी जो सैलून का मालिक रहता है, जिसका नाम सौरभ सिंह होता है, सौरभ सिंह दरअसल रहने वाला जिला गोंडा, थाना नजीरगंज गांव का था का रहने वाला। और ये रोजी रोटी के तलाश में आता है और आके एक सैलून डालता है इस थाना सैदपुरा इलाके में। अब जब ये लड़की प्रियंका नाम की जाती है, तो जो उस सैलून का ओनर रहता है सौरभ सिंह नजदीक जाता है और पूछता है कि मैम आपको क्या करवाना है। इतने पे जो प्रियंका होती है वो कहती है कि मुझे हेयर कट करवाना है। तो कहता है कि मैं आज खुद आपका हेयर कट करूंगा। लड़की एक चेयर पे बैठती, जो ये सौरभ सिंह अप्रैल लगाता, कुछ बाल कट करने के लिए औजार लाता, बाल को भिगोने लगता है, बाल कट करने की पूरी तैयारी करने लगता है। बाकी जो प्रियंका की बॉडी से जो खुशबू आ रही थी, वो ये सौरभ सिंह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसके नजदीक को खींचा जा रहा था। वो सोच रहा था कि इस लड़की को मैं अपना बना लेता, ये देखने में इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है, काश कि ये मेरी हो जाए। बाकी वो ऐसे किसी अपने कस्टमर से कुछ कह नहीं सकता, बाकी अपने आप को रोक नहीं पाता और उस लड़की से कहता है कि दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता। इतने में वो लड़की जो प्रियंका होती है कहती है कि क्या हुआ, मेरे बाल गंदे तो नहीं। इस पे सौरभ सिंह हंसते हुए कहता है कि नहीं, आपके बाल गंदे नहीं है, बल्कि आपके बाल बड़े ही खूबसूरत है, बड़े ही सिल्की।
अब इतने में प्रियंका मुस्कुराने लगती है और इधर सौरभ सिंह भी मुस्कुराने लगता है। कहता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं और जब आपकी हेयर स्टाइल, आपके बाल जब सुंदर कट जाएंगे तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएगा। अब जब इतनी तारीफ प्रियंका सुनती है तो कहती है कि सर आप बेवजह तारीफ कर। इतने में जो सौरभ सिंह रहता है कहता है कि क्या आपकी इंस्टा आईडी मिल सकती है? जो लड़की प्रियंका होती है कहती है कि बिल्कुल। वो अपना नाम बताती है कि ये मेरी इंस्टा आईडी। वो लड़का प्रियंका नाम से सर्च करता है और इंस्टा आईडी जब मिल जाती है फॉलो कर लेता है। अब ये जो प्रियंका वहां से बाल कट के करके चली तो जाती, बाकी कुछ देर के बाद उसके इंस्टा आईडी पे एक मैसेज आता है और उसकी तमाम पोस्टों को, जो उसकी रील्स रहती है, जो उसका फोटो रहता है, उसको लाइक भी मिला हुआ। और एक कोई और नहीं, सौरभ सिंह। सौरभ सिंह एक मैसेज लिखता है, कहता है कि आप बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत, हमें तो पहली नजर में आपसे प्यार हो गया। प्रियंका जैसे ऐसी बात सुनती है तो कहती है कि उधर से वो मैसेज करती है कि आप पागल तो नहीं, ये अगर जो बात कोई जानता है तो ना सिर्फ हमारी बदनामी होगी बल्कि हमारी पढ़ाई भी रुक जाएगी। सौरभ सिंह समझाता है, कहता है कि मेरे पास ना ही पैसे रुपए की कमी और ना ही आपको ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत है, क्योंकि मैं सक्षम हूं कि आपको कमा के खिला सकता हूं, आपको रानी बना के रख सकता हूं। आप इसकी चिंता ना करो, आप बस मुझसे बात करना स्टार्ट करो। अब यही धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और इंस्टा के जरिए, मैसेज के जरिए बातचीत शुरू होती है और कब वीडियो कॉल तक पहुंच जाती है। और सिर्फ वीडियो कॉल तक नहीं, अब दोनों एकांत में मिलने भी लगते हैं। ये जो सौरभ सिंह अक्सर इस प्रियंका को अपने दुकान में बुलाने के बाद सैलून का शटर बंद करता और उसमें घंटों घंटों तक प्रियंका के साथ समय गुजारता। दोनों के बीच अवैध संबंध, शारीरिक संबंध भी बनने लगे। अब ये 2025 से मामला धीरे धीरे 2026 आ जाता है, मई का महीना। अब जो प्रियंका है एक दिन बड़े उदास होकर अपने घर के भीतर बैठी हुई, ना किसी से कुछ कहती, ना खाती है और ना पीती है, बड़ी उदास रहती है। उसके पिता कुछ पूछते हैं तो जवाब नहीं देती, माँ पूछती है तो जवाब नहीं देती। बाकी माँ को 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब ऐसे 10-15 दिन का वक्त गुजर जाता है। प्रियंका की हालत अब देखी नहीं जा रही। माँ पूछती है जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, तुम मुझसे कह सकती है। तब प्रियंका रोते हुए कहती है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पे माँ पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। वो बताती है कि दरअसल मैं बाल कट करवाने के लिए सैलून में गई थी जो कॉलेज के पास, और उस कॉलेज का जो, उस सैलून का जो ऑनर है जिसका नाम सौरभ सिंह, मैं उसकी बातों में आ गई और मैं उससे बातचीत करने लगी। उससे बातचीत नहीं करने लगी बल्कि मैं उससे प्यार भी करने लगी, उसके नजदीक भी चली गई और मैं उस स्थिति में भी रह चुकी है जैसे कि एक और पति और पत्नी रहते। जब इतनी बात प्रियंका की माँ सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती। बाकी इसके बाद जो प्रियंका बताती है उसको सुनने के बाद प्रियंका के माँ के और पिता के होश ही उड़ जाते। दरअसल बताती कि जो सौरभ सिंह, वो अब जब ये दबाव बनाने लगती है प्रियंका कि तुम मुझसे शादी करो, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ, तुम अपने घर वालों से बात करो, तब सौरभ सिंह कहता है कि दरअसल तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। जब ये बात कहता है तो प्रियंका उससे पूछती है कि तुम तो सौरभ सिंह हो और मैं ये जानती हूँ कि तुम सौरभ सिंह है, इसलिए मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट किया, तुमसे बात किया, तुमसे मिलना मंजूर किया। तो सौरभ सिंह कहता है कि तुम बेवकूफ लड़की हो, तुम पागल लड़की, मैं तुमसे इतने दिनों से शारीरिक संबंध बनाता रहा, क्या तुम मेरे निजी अंगों को भी देख के नहीं पता चला कि मैं एक मुस्लिम लड़का। जब ये बात सौरभ सिंह प्रियंका से कहता है तो प्रियंका के होश ही उड़ जाते। कहता है कि दरअसल मेरा नाम सौरभ सिंह नहीं, मैं शुएब अख्तर हूं। और जब ये बात कहता है तो प्रियंका रोने लगती है और उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है। यहाँ लव और जिहाद का मामला आ जाता है। अब ये बात जब अपनी माँ को बताती है, पिता को बताती है, तो उसके जो पिता होते हैं प्रियंका के, वो अपने नजदीकी थाना में जाते हैं जहां एसपी ज्ञानेंद्र सिंह उनसे सारी मामले की बात को रखते हैं, सारे बातों का जिक्र करके कैसे उनकी लड़की को फंसाया गया है, बरगलाया गया है और उसे प्यार का झांसा देके, उसे शादी का झांसा देके उसके साथ सालों शारीरिक संबंध बनाता है।
जब ये मामला अब पूरी तरह से जांच होती है, जब ये पुलिस उस जो लड़का है सौरभ उसको पकड़ती है, तो वाकई उसका शुएब अख्तर नाम, और जब उसे पकड़ के बिठाया जाता है, जब उसे पूछताछ होती है और जब उसके मोबाइल फोन को खंगाला जाता है, तो पता चलता है कि ये पहली लड़की नहीं थी, बल्कि ऐसी कई लड़कियां थी जिसे वो फंसा रखा था और जिन्हें वो अपने प्यार के झांसे में लाता और उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहता, और उन लड़कियों को धमकी ये देता कि अगर जो तुम धर्म परिवर्तन नहीं करती हो, मेरे हिसाब से नहीं रहती हो, जो मेरा कहा नहीं मानती, तो तुम्हारी वीडियो और तुम्हारे फोटो, जो प्राइवेट फोटो है, जो प्राइवेट वीडियो है हमारे साथ वाली, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे, तुम्हारे माता पिता मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब जब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता है, सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है, तभी भाजपा नेता संजय सिंह आते हैं और वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुछ समय पहले ही इस लड़के, जिसका नाम सौरभ सिंह उर्फ शुएब अख्तर होता है, उसकी इंस्टा आईडी को वो अपने पोस्ट पे पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि दरअसल ये जो लड़का है वो लड़कियों को लव-जिहाद मामले में फंसाता है, इसके बाद उनसे प्यार का झांसा देता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वीडियो क्लिक करता है और फोटो क्लिक करता है, जिनको लेके उन लड़कियों को धमकाता है कि अगर जो तुम मेरा कहा नहीं मानी, तुम मेरे हिसाब से नहीं चली, तो ये वीडियो ये फोटो वायरल कर दी जाएगी, तुम्हारे माता पिता मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे कई मामले थाने में थे, ऐसे कई मामले उस पे चल रहे थे। फिलहाल में उस जो शुएब अख्तर, उस पे कई गंभीर धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे तो डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इसको कौन सी सजा मिलेगी। पर इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सलाह है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए, और खास करके ये जो आज की घटना है, आज की जो कहानी है, ये उन लड़कियों के लिए एक सीख है जो कि ऐसे लड़कों के चंगुल में फंस जाती है। तो आप लोग अपने बच्चों का केयर करिए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।